नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब मोबाइल एक और यहाँ पर Xiaomi का निकल के आया Mi A1 की हमने बात कर ली थी, लॉन्च भी हो गया, आप में से काफ़ी लोगों ने परचेज भी कर लिया। अब जो है Mi A2 के काफ़ी सारी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो मैंने जो है बीच का था यहाँ पर मतलब निकाल लिया है कि कुछ क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मेरी ओपिनियंस और मेरी स्पेसिफिकेशन जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, काफ़ी वेबसाइट के ऊपर ये मैच हो भी सकती हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आगे वीडियो को देखते रहें। थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन इसकी मैं बता रहा हूँ, देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Xiaomi के एक अपकमिंग मोबाइल की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मतलब चल रहा है, अभी बन रहा है या फिर जो भी है। काफ़ी सारे लीक्स वगैरह तो इसके निकल के आ गए हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन भी जो है कुछ यहाँ पर मेरे सामने है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं जल्दी से। 6 इंच की इसमें जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर बताई गई है, जो कि 2160 प्लस पिक्सल को सपोर्ट कर लेगी। डुअल सिम डिवाइस इसे बताया गया है, मतलब इसमें डुअल सिम आप डाल सकते हैं। दोनों नैनो होने वाली हैं और दोनों जो है 4G ड्यूअलिटी को सपोर्ट करेंगी। स्टॉक एंड्रॉयड 8.0 और MIUI 10 या फिर 9 कोई सा भी वर्जन जो इसके अंदर हो सकता है। स्नैपड्रैगन 632 के कुछ रूमर्स हैं और भी अलग अलग जो स्नैपड्रैगन के CPU वो इसमें हो सकते हैं या फिर इसमें हो सकता है कुछ और अलग हटके। तो स्नैपड्रैगन 630 के भी कुछ रूमर्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब प्रोसेसिंग जो है इसकी काफ़ी बढ़िया बताई जा रही है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग की रेटिंग जो है अगर वेबसाइट्स के ऊपर आप जाकर देखते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल की प्रोसेसिंग जो इसमें बताई जा रही है। मतलब इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर होने वाला है, किसी प्रकार से मोबाइल जो है हैंग नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं इसमें रैम की। तो 2 अलग अलग वेरिएंट की यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर छानबीन करने के बाद पता चला कि एक तो 4 GB रैम का वेरिएंट हो सकता है और एक 6 GB रैम का वेरिएंट यहाँ पर हो सकता है। और इसमें आगे बात करते हैं सेंसर्स वगैरह की। तो इसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की भी यहाँ पर बात हो रही है, तो कि डिस्प्ले के अंदर आपको मिल सकता है या फिर मिल सकता है सेंटर में आने वाले एक बटन के साथ या फिर पीछे की ओर, अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करते हैं इसमें कैमरा वगैरह की। तो इसमें जो है डुअल रियर 12 मेगापिक्सल के कैमरे जो है, बीच का रास्ता मैंने निकाला है, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। 16 मेगापिक्सल सिंगल भी बताया गया है और 12 मेगापिक्सल डुअल, 13 मेगापिक्सल डुअल, काफ़ी अलग अलग जो है कैमरा क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। अपर्चर वगैरह का तो यहाँ पर कुछ दूर दूर तक मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं कितने के होने वाले हैं। और फ्रंट कैमरा की इसमें बात करें तो 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, 3 अलग अलग जो है क्वालिटी यहाँ पर निकल के आती हैं। इनमें से कौन सा भी जो है कैमरा यहाँ पर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कन्फर्म मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि कन्फर्म कैमरा कौन सा है। ज़्यादातर जो मतलब वेबसाइट के ऊपर रेटिंग देखी है मैंने 8 मेगापिक्सल के कैमरा की देखी है, सबसे ज़्यादा जो है टॉप रेटिंग 8 मेगापिक्सल कैमरा जो इसमें होने की संभावनाएं यहाँ पर हो रही हैं। बाकी लॉन्च होने के बाद जो है क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो सिंपल कन्फर्म हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर कन्फर्म हो चुका होगा आने के बाद, वो तो हम यहाँ पर भी नहीं कह सकते। स्टोरेज की इसमें बात करें तो वही 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, 64 GB वाला और 128 GB वाला। उससे आगे की कहीं पर भी मुझे लीक्स वगैरह कुछ नहीं मिली। 128 GB तक इसमें जो है माइक्रो SD कार्ड लगाने की भी जो है यहाँ पर बात कही गई है, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। या तो 2 सिम डाल लीजिए या फिर एक सिम में एक मेमोरी कार्ड डाल लीजिए। और इसकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी अलग अलग रूमर्स निकल के आ रहे हैं। कहीं पर जो है 21,000 प्राइस बताई जा रही है, कहीं पर 14,000 और कहीं पर 16,000। तो 16,000 जो प्राइस है लगभग 15,999 रुपये वो ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर देखी गई है। तो कम से कम 10-15 वेबसाइट के छानने के बाद यहाँ पर पता चला है कि लगभग 15,999 रुपये इसकी प्राइस हो सकती है। अगर इतनी प्राइस में निकल के आता है तो शायद काफ़ी ज़्यादा जो है सेल होने वाला है, काफ़ी बढ़िया मोबाइल हो जाता है। मेरी जानकारी के हिसाब से एक बढ़िया मोबाइल जो है निकल के आ सकता है। इसमें जो है अगर एंड्रॉयड 8.0 ओरियो को सपोर्ट करेगा तो MIUI 10 वर्जन को भी सपोर्ट करेगा और MIUI 10 वर्जन को सपोर्ट करेगा तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर असिस्टेंट मतलब बन जाएगा आपका, सीधी सी कहने की यही बात है। तो दोस्तों यही थी इसकी स्पेसिफिकेशन। प्राइस भी मैंने बता दी। अब आपसे भी जानना चाहूँगा इसकी प्राइस आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए और उसमें क्या क्या जो है कमी है और क्या इसमें ज़्यादा दे दिया है और आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए था, नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।